एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट है और जो अपनी सीरीज चल रही थी उसका 6 पार्ट है। तो बच्चों हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन देख रहे थे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात हुई थी लास्ट लेक्चर पे। तो जब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होता है तब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, जब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है तब इंक्रीजिंग होता है। वेन एफ डैश एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई होता है। अब उसी टॉपिक को लेके 4-5 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ा सा इनइक्वालिटीज़ का बेसिक क्लियर होना चाहिए इन क्वेश्चन के लिए, वही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन हम लोगों से बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल। हम लोगों को इंटरवल निकालना है। फंक्शन गिवन है टू एक्स स्क्वायर प्लस -15x² प्लस 36 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ठीक है। तो एफ एक्स अपन लोगों के पास क्या गिवन है बच्चों, एफ एक्स गिवन है 2x³ -15x² प्लस 36x प्लस 1। आपने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला यानी कि डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो गया, 6x² -30x प्लस 36। 6 कॉमन लिया, फैक्टराइज किया, क्या मिला, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की देखते हैं फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की देखेंगे। पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की देखेंगे फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की देखेंगे। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है बच्चों को कि नहीं आ रही। ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। अब ध्यान से थोड़ा सा देखना, ठीक है। एफ डैश एक्स की वैल्यू आपने निकाली है x माइनस टू एक्स माइनस थ्री। बहुत ध्यान से देखना, ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, या तो ये दोनों पॉजिटिव हों या तो ये दोनों निगेटिव हों बच्चों। क्यों, जब प्लस प्लस होता है, जब प्लस प्लस होता है तब बेटा प्लस आता है मल्टीप्लाइड करने में। जब प्लस प्लस होता है, जब प्लस प्लस का प्रोडक्ट करते हैं तब अपन लोगों को प्लस मिलता है, या जब माइनस माइनस का प्रोडक्ट होता है तब अपन लोगों को प्लस मिलता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि x माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो केवल तभी पॉसिबल है जब या तो ये दोनों पॉजिटिव हों या तो दोनों के दोनों निगेटिव हों। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दोनों x मतलब x माइनस थ्री है बच्चों, तो x इज ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। जब ग्रेटर देन 3 होगा तभी तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू देंगे बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, या तो x लेस देन 2 होना चाहिए या तो x लेस देन 2 होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, जब लेस देन 2 होगा तब -∞ से 2 तक, -∞ से 2 तक, और जब ग्रेटर देन 3 होगा तब 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तब कहाँ बेटा, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। बात समझ में आई बच्चों, नहीं आई। ठीक है। इसको नंबर लाइन ड्रा करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिएगा, जब आपने नंबर लाइन ड्रा की तो वैल्यू क्या आ रही थी, एक 2 एक 3, एक 2 और एक 3, नंबर लाइन ड्रा किया। अब जब दोनों नंबर 2 से छोटे हैं तब फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव। जब दोनों नंबर 2 से छोटे हैं तब फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है। और जब दोनों नंबर 3 से बड़े हैं तब फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव। इन दो कंडीशन में फंक्शन पॉजिटिव है। तो निगेटिव किस कंडीशन में हो रहा है बेटा, निगेटिव हो रहा है केवल और केवल एक कंडीशन में, जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है। जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है, बात समझ में आ रहा है। x की वैल्यू जब 2 और 3 के बीच में लाई करेगी तब फंक्शन निगेटिव होगा यानी कि डिक्रीजिंग होगा। एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो किया तब इसमें x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2,3 के बीच में लाई करेगी। तो उसका मतलब क्या हो बेटा, 2 से बड़ी हो, 2 से बड़ी हो लेकिन 3 से छोटी हो। इसका मतलब क्या, आपने जैसे रखा मान लीजिए 2.5 रखा, तो 2.5 यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव। बात समझ में आई। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है कि नहीं है, क्लोज इंटरवल पे लिखेंगे। बात समझ में आ रही, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात होगी तब क्लोज इंटरवल पे लिखेंगे, -∞ से 2 क्लोज यूनियन 3 से इन्फिनिटी तक।
बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या बोल रहा है, वही निकालना हम लोगों को, फाइंड द इंटरवल। इंटरवल वाले ही क्वेश्चन रखें। फाइंड द इंटरवल, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स। जब भी हम लोग ने एक्स की पावर एक्स वाले डेरिवेटिव देखे थे तो फर्स्ट स्टेप क्या होता था, इसमें इंक्रीजिंग बताना है, उसके पहले जरा सा देख लो, ठीक है, कि हम लोग का पहला स्टेप होता था लॉग लेना, यही याद है ना, लॉग लेते थे, चैन रूल से भी कर सकते हैं लेकिन लॉग से ईजी हो जाता था, तब भी मैंने बताया था। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, बोथ साइड आपने लॉग ले लिया, तो लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स। ये वाला एक्स लॉग की प्रॉपर्टी से आगे आ जाता है, याद ही होगा भैया, ये याद है ना अपन लोगों को, लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम, एन लॉग एम, ठीक है, याद है कि नहीं याद है, ये एन लॉग एम नहीं हो जाता था बच्चों, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती, तो ये x की पावर x, x आगे आ गया तो x लॉग x का u और v के फंडे से, वही u और v से हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, x को कांस्टेंट रखा, log x का क्या आया 1/x, log x को कांस्टेंट रखा तो x का क्या आया इंटू 1, ठीक, बात समझ में आई। तो क्या हो गया बच्चों, 1 x से x इलिमिनेट हो गया तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस लॉग एक्स, और जो ये एफ एक्स था इसको राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दिया तो x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। अब हम लोगों को क्या बताना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि ये वैल्यू, ये टोटल वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। आपको x इज ग्रेटर देन 0 गिवन है, यानी कि x की पावर x मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 गिवन है, इसलिए x की पावर x हमेशा पॉजिटिव होगा। भाई जैसे 1/2 की पावर 1/2 करें या कुछ भी करें, 1/2 की पावर मतलब पॉजिटिव नंबर में फ्रैक्शन हो या कोई भी वैल्यू हो हमेशा पॉजिटिव ही देगा, फ्रैक्शन देगा लेकिन पॉजिटिव दे देगा, इतनी बात क्लियर है। अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस लॉग एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है, ये तो होगा ही होगा। तो ये इधर 1 है, बोथ साइड -1 ऐड कर दिया तो log x इज ग्रेटर देन -1। अब भैया log की एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, हैं, हालांकि एंटी लॉग लेते हैं तब होता है, या log की डायरेक्टली देखेंगे, जब log पे कोई बेस नहीं होता है तब बेस e मानते हैं, तब क्या बेस मानते हैं बच्चों, बेस e मानते हैं। और जब log हटाना होता है बेटा, तो जैसे ये लिखा है log a बेस m इज इक्वल टू के, ए बेस एम इज इक्वल टू के, और लॉग हटाना है तो ये जो होता है ये इसकी पावर बन जाता है, मतलब m इज इक्वल टू ए की पावर के, ऐसे ट्रांसफर होता है बेटा जब लॉग हटाते हैं अपन लोग, ठीक है। अब जब कुछ बेस नहीं होता है तो बेस ई लेते हैं, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, याद है कि नहीं याद है बेटा बालकों, ठीक। तो x इज ग्रेटर देन -1, यानी कि x इज ग्रेटर देन, लॉग हटाया, e की पावर -1 यानी कि 1/e। अब एक्सपोनेंशियल हमेशा बेटा पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए f डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल आर विच लाई बिटवीन 1/e टू इन्फिनिटिव, 1/e टू इन्फिनिटिव क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला था अपन लोगों से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला था, तो क्लोज इंटरवल इधर ओपन इंटरवल। बात समझ में आ गई होगी, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है लेकिन सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा कोई फंक्शन गिवन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मिलेंगे आप लोगों को यही क्वेश्चन सब मिलेंगे, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स -2 का होल स्क्वायर, और हम लोगों को क्या करना है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, किसके लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन हो। और इसमें एक और पॉइंट ऐड कर दिया, हालांकि वो नेक्स्ट टॉपिक था लेकिन फिर भी क्लियर कर देंगे, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, देखते हैं। तो अब पहला अपना स्टेप अपन लोगों को फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी, फॉर विच इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है यानी कि एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आपने लिखा बेटा एफ डैश एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स -2 का होल स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट किया किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में, यू वी वाले फंडे से, ठीक है, यू वी वाले फंडे से, एक्स एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर था बेटा, इसलिए ये एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स -2 के स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया आपने तो आपको क्या मिला, 2x
-2 और x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा, हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। x -2 का होल स्क्वायर इधर लिखा और फिर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला 2x। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अपने पास देखा अपन लोगों ने इधर भी 2x है और इधर भी 2x स्क्वायर है, इधर x -2 है, इधर x -2 का होल स्क्वायर है। तो हम लोगों ने 2x x -2 टोटल से कॉमन ले लिया, तो इस वाले टर्म में क्या बचा? आपने कहा केवल x बचा कि नहीं बचा? और इधर क्या बचा बच्चों? x -2, 2x तो कॉमन हो गया, तो क्या बचा 2x प्लस x -2 यानी कि 2x -2, 2x -2। तो यहाँ से 2 बाहर ले लिया, 2 से 2 में मल्टीप्लाई कराया, क्या हो गया 4x x -2 x -1। अब ध्यान से देखना, हम लोगों को इंक्रीजिंग के लिए f डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 क्यों रखा है? क्योंकि इसमें 3x हो गए हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को क्यों रखा है ये भी देख लेना। इनइक्वालिटीज क्लियर होगी तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, लेकिन जिनकी क्लियर नहीं है उनको बता रहा हूँ, ठीक है। f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अब 4x x -1 x -2, अब ये फंक्शन में बेटा ये 3x हो गए, 3x के वेरिएबल हो गए एक तरीके से, ठीक है। वेरिएबल x है लेकिन 3 फॉर्म में है। तब अभी क्या था, आपने 2 फॉर्म वाला देखा था कि दोनों निगेटिव तो भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव। अब इसमें क्या चलेगा, ध्यान से देखिएगा कि अगर ये दोनों निगेटिव, ठीक है, अगर ये दोनों निगेटिव तो भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर ये दोनों निगेटिव, ठीक है, या तीसरा फंक्शन पॉजिटिव, तो मतलब 2 निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, 2 निगेटिव या एक पॉजिटिव या तीनों पॉजिटिव, तब ये फंक्शन आपको क्या देगा बेटा? आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, नंबर लाइन ड्रॉ करी, 0 x के लिए 0, ये 1, ये कॉमा 2, 0, 1, 2। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जब x इज लेस देन 0 है, x इज लेस देन 0 है, तब तीनों फंक्शन कैसे हो जाएंगे? निगेटिव। तीनों, इन तीनों से क्या आएगा? माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस विल बी निगेटिव, यानी कि वैल्यू कैसी आएगी? निगेटिव। अब देखो, जब 0 से 1 के बीच में वैल्यू लाई करेगी, किसके किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में, यानी कि 0 पॉजिटिव हो गया, ये x -1 x -2 निगेटिव हो गया, तब कैसा हो गया? प्लस हो गया। अब जब वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करी, 1 और 2 के बीच में वैल्यू लाई करी, तब बेटा ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये निगेटिव, तो कैसा आ गया? निगेटिव। और उसके बाद जब वैल्यू x माइनस मतलब 2 से बड़ी है, तब फंक्शन तो अपने आप ही पॉजिटिव है, फंक्शन अपने आप पॉजिटिव है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव मिल रही है, कहाँ से कहाँ तक निगेटिव मिल रही है? आपने लिखा x बिलोंग्स टू 0 to 1 पॉजिटिव एंड 2 to इन्फिनेटिव, 2 to इन्फिनेटिव। और जब लिखेंगे आप लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में, यूनियन 2 से इनफाइनाइट के बीच में, 2 से इन्फिनाइट तक। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? ये और ये बच्चों ये भी याद रखना, मोस्टली मोस्ट ऑफ देम अभी बोर्ड में तो 100% ये अल्टरनेटिव सॉन चलते हैं, माइनस प्लस या प्लस माइनस, लेकिन फिर भी बताना मेरा ड्यूटी है, ठीक है। चलेंगे अल्टरनेटिव ही। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का जो था कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पहले टेंजेंट क्या होता, अभी हालांकि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, टेंजेंट बेटा स्लोप होती है, स्लोप ही डी वाई डी एक्स होती है। डी वाई डी एक्स जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाली थी? 4x x माइनस 2 x माइनस 1, 4x x माइनस 2 x माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 0 1 2। अगर x 0 हो गया तो y क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। वही फंक्शन से जो फंक्शन गिवन था यहाँ वैल्यू पुट करके। अब x 1 हो गया तो y कितना हो गया? y भी 1 हो गया, वैल्यू पुट करके सॉल्व किया। फिर x 2 हो गया तो y की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि जब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो कौन से पॉइंट हो जाएंगे? 0, 0, 1, 1 और 2, 0 साथ में ले लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? 3 वाला है तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और देखेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के, दोनों अच्छे क्वेश्चन है और बहुत मतलब इंपॉर्टेंट और हल्के से
थोड़ा सा माइंड लगाने की आपको ज़रूरत है। देखिएगा बड़ा आसान क्वेश्चन है। हम लोगों से कह रहा है सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस, इन्वर्स फंक्शन का है इसलिए रखा हुआ क्वेश्चन है। 10 इन्वर्स और मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है बोर्ड्स एग्जाम में आपके, मल्टीपल टाइम्स। एफ एक्स इज इक्वल टू, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सबके सब, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4। देखते हैं अपन लोग, पहला काम होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम लोगों को एफ डैश एक्स निकालना होता है। आपने एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स कितना गिवन है, 10 इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बात बच्चों समझ में आ रही नहीं आ रही? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स गिवन है। 10 इनवर्स एक्स का क्या होता है, याद होगा फर्स्ट वीडियो में फार्मूले बताए थे अपन लोगों ने डेरिवेटिव वाले, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वही चैन रूल अपना चल रहा है। फिर साइन एक्स का क्या होता है, आपने कहा कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। याद है कि नहीं याद है? सी वाले के साथ माइनस आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा सर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर को जो हमने ओपन किया तो ये 1 ऐसे लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब साइन 2a का फार्मूला क्या होता है बेटा, याद होगा अपन लोगों को, 9th 10th में ही पढ़ते हैं। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a। याद है कि नहीं याद है? इसी से 10 में भी रिलेशन होता है, ठीक है। तो साइन 2a की इसकी जगह 2 साइन a कॉस a की जगह 2 साइन x कॉस x की जगह हमने साइन 2x लिख दिया, कोई समस्या तो नहीं, ठीक है। तो अपने पास क्या बन गया, 2 प्लस साइन 2x, 2 प्लस साइन 2x। अब बेटा अपने लोगों के पास ऊपर कॉस x माइनस साइन x था, तो हमने क्या किया, कॉस x बाहर ले लिया, कॉस x बाहर ले लिया तो अपने पास क्या बन गया, 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब सुनो, कहाँ से कहाँ तक के लिए अपन लोगों से कह रहा है, 0 से पाई बाई 4 के बीच में चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है। अब एक बात बताओ, 0 से पाई बाई 4 के बीच में, ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं कि नहीं होते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल होते हैं। 0 से पाई बाई 2 के बीच में लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों की बात हुई थी कि ये ASTC होता है, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। पहले कोऑर्डिनेट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन, और साइन का अपोजिट कॉसिक, इसमें 10 और कॉट, इसमें कॉस और सेक। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, तो 2 साइन 2x तो पॉजिटिव है ही है, बिल्कुल 100% पॉजिटिव है, नो डाउट है। 0 से पाई बाई 4 के बीच में कॉस x भी पॉजिटिव है 0 से पाई बाई 4 के बीच में। अब बात आती है, ये हमने कॉस x लेके 1 माइनस 10x क्यों लिखा था, या यहाँ पे हमने कॉस x कॉमन क्यों लिया था बेटा? अगर कॉस x माइनस साइन x लिखते तो पाई बाई 4 पे ये इक्वल टू 0 हो जाता है, इसलिए इसको ऐसा लिखा। तो 1 माइनस 10x इज ग्रेटर देन 0 पाई बाई 4 के लिए 10x की अपन लोग वैल्यू जानते हैं कि 0 से पाई बाई 4 के बीच में कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है। एट पाई बाई 4 इट विल बी द 1 एट पाई बाई 4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देन एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस। बात समझ में आ गई, 0 से पाई बाई 4। यही हम लोगों को प्रूव करना था। बात क्लियर है कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आएगा जब भी आएगा, ठीक है। तो अपन लोगों से क्या कह रहा है, ठीक है, बोल रहा है कि एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में। तो बताना अपन लोगों को इंटरवल है, फाइंड द इंटरवल के कब, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन में, 0 से 2 पाई के बीच में बालकों। बात याद रखना, ठीक है। अब क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, निकाला साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अब देखो कहानी, अगर इस इक्वेशन में cos x माइनस साइन एक्स में, ऐसा क्यों कर रहे हैं ध्यान अभी बताते हैं। अगर इस इक्वेशन में, ठीक है, इंटरवल निकालने के लिए बेटा ऐसा बना रहे हैं, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में कहाँ कहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, इसलिए इसको केवल एक फॉर्म में बदल दे रहे हैं। क्योंकि कॉस और साइन है, या तो केवल साइन में बना लेंगे या तो केवल कॉस में बना लेंगे। कॉस में बनाना
इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि 1 नहीं है यहाँ पे, 1 होता तो कॉस में कन्वर्ट कर देते, कॉस 2a के फॉर्म में, साइन है इसलिए कॉस और साइन दोनों है, साइन a और a माइनस बी का फार्मूला बनता है। देखिएगा अभी दिखाते हैं। आपने -√2 से, या पहले आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया या माइनस कॉमन ले लिया, तो आपका क्या हो गया अंदर, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया, साइन एक्स 1/√2 माइनस 1/√2 कॉस एक्स। अब 1/√2 साइन किसके लिए होता है, आपने बोला सर π/4 पे। π/4 पे क्या होता है, 1/√2। कॉस π/4 पे क्या होता है, इसीलिए √2 का किया ताकि फार्मूला बन जाए 1/√2। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि 1/√2 की वैल्यू साइन और कॉस के लिए एक ही एंगल पे सेम होती है बालकों। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो आपने -√2 बाहर लिखा और लिख दिया साइन एक्स 1/√2 माइनस 1/√2 कॉस एक्स। तो ये किसका फार्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी, साइन ए और कॉस बी, और कॉस ए और साइन बी बेटा। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, किसका बन गया बालकों, साइन ए माइनस बी का। और क्या लिखा है, -√2। अब हम लोगों को इंटरवल कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, अब कहानी देखना, 0 से 2π के बीच में, 0 से 2π के बीच में। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब अगर बोथ साइड हम -π/4 करते जाएं तो कोई फ़र्क पड़ेगा, आप बोलोगे नहीं सर नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो ये 0 से x लाई कर रहा था ग्रेटर देन 0 2π, हमने -π/4 कर दिया, तो x माइनस π/4 मस्ट बी ग्रेटर देन -π/4 और मस्ट बी लेस देन 7π/4। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, -π/4 इधर किया, -π/4 इधर किया, -π/4 इधर किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, अब आगे की कहानी क्या है बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर साइन x माइनस π/4 ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, तो ये वैल्यू कैसी होगी, हमेशा निगेटिव होगी कि नहीं होगी, 100% होगी, क्योंकि निगेटिव साइन ऑलरेडी है। अब x माइनस π/4 कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होगा, उसके इंटरवल जरा सा बहुत ध्यान से देखिए। आपने बोला सर x माइनस π/4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, अब अपन लोगों के पास क्या लिखा था, अब अगर इसमें -√2, यहाँ पे साइन होना चाहिए बालकों, -√2 साइन x माइनस π/4, साइन x माइनस π/4, माइनस से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर लेस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब यहाँ पे π/4, यहाँ x, यहाँ पे 5π/4। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब ये था क्या अपना बेटा, आपने कहा सर ये f' था, क्या था, f' था। तो f' इज लेस देन 0 हो गया कहाँ से कहाँ के बीच में, आपने कहा सर π/4 से लेके π/4 5π/4 तक, π/4 से लेके 5π/4 तक। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही। ठीक है, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया कहाँ से, π/4 से π/4 तक। इतनी बात आ रही कि नहीं आ रही। अब इंटरवल लाइन बना के भी हम एक बार समझा दे रहे हैं। देखिए कि आपने लिखा 0 से 2π, ये जो गिवन था 0 से 2π, उसके बाद आपने लिखा π/4, ये जो अपन लोगों ने कन्वर्ट किया था π/4। ये 5π/4 कहाँ से आया, अपन लोगों ने पाई में π/4 ऐड किया, जब ये कंडीशन निकाल के आए थे, यहाँ तक हम लोग आ गए थे निकाल के, तो वहाँ से हम लोगों ने पाई में π/4 इधर ऐड किया, π/4 इधर ऐड किया, इंटरवल में डिवाइड किया। बहुत ध्यान से देखना, 0 से π/4 के बीच में, 0 से π/4 के बीच में, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, 0 से π/4 के बीच में पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, आपने कहा सर बिल्कुल होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 तो साइन माइनस थीटा, बच्चों याद रखिएगा ये कॉस का नहीं है साइन का है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, इसलिए पहला कोऑर्डिनेट प्लस मिल गया। और अभी हमने बोला था अगर आप आगे नहीं भी बनाना चाह रहे हो तो प्लस माइनस प्लस, बात समझ में आई कि अल्टरनेटिव चलते ही चलते हैं। तो पहला कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग हो गया, आपने बोला सर 0 से π/, तक 0 से
π/4 तक इंक्रीजिंग हो गया। और कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है? आपने कहा सर 5π/4 से 2π तक, 5π/4 से 2π तक। डिक्रीजिंग कहाँ है? डिक्रीजिंग केवल π/4 से 5π/4 तक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? ठीक है, इसको भी देख लो। अगर यहाँ से लेके करेंगे तो वही, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिमिट चेंज करते चले जाएंगे, वैल्यू चेंज करते चले जाएंगे। एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 के लिए ये इसकी वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। इसकी वैल्यू निगेटिव होगी तभी तो दोनों पॉजिटिव बनेंगे। निगेटिव होने के लिए कन्वर्ट किया, वैल्यू निकाली, वहाँ से भी निकाल लो। नंबर लाइन वाला ईजी होता है। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।